हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ दो विलेज के एपिसोड 4 और 5 की कहानी लेके। दरअसल ये जो एपिसोड की जो ड्यूरेशन है मान लो 30 से 35 मिनट तक के, मतलब बहुत ही छोटे हैं। तो मैंने ये सोच लिया चलिए आज दो ही एपिसोड को एक ही वीडियो में खत्म कर देते हैं और इसका जो लास्ट पार्ट है मतलब एपिसोड 6 उसको हम अलग ही वीडियो में सेपरेट करके एक्सप्लेन कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दरअसल हम पिछले एपिसोड में ये देख चुके हैं पांड्यान, गौतम और शक्ति और करुणागम वो एक गड्ढे में कूद जाते हैं जिससे वो उन्हीं कुत्तों से बच सके। दरअसल यहाँ पर जब उन्हें होश आता है वो देखते हैं कि पांड्यान की पैर जो है वो वहाँ पर थोड़ा सा जख्मी हो चुका है। यहाँ पर गौतम उसे हील करता है, मतलब उसके पास उसका मेडिकल किट नहीं था, उससे जो हो सका था वो उसने किया। अब यहाँ पर जो पांड्यान होता है वो इसी दर्द से बचने के लिए अपने व्हिस्की पी लेता है और यहाँ पर वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक माइन को। यहाँ पर करुणागम प्रीवियस की कहानी बताता है जहाँ पर एक टाइम पर सुनामी आ जाता है और सारे सब कुछ बंजर पड़ जाता है और सब कुछ खत्म कर देता है। और यहाँ पर जो शक्ति की फैमिली होती है वो भी इस सुनामी में इंक्लूड थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं गौतम उसी माइन को फॉलो करता है और उसे यहाँ पर माया की क्लिप मिल जाती है और यहाँ पर वो लोग एक कार को भी देखते हैं जहाँ पर से यही पता लगता है ये फास्ट इंसान नहीं है, मतलब इनके पहले से भी यहाँ पर कुछ लोगों को लाया गया था। अब कहानी शिफ्ट होती है माया और नेहा के पास, जहाँ पर हम देखते हैं माया बंधा हुआ था और नेहा एक केज में था, जहाँ पर उसके पास एक जो छोटा सा क्रिएचर होता है वो उसके पास आता है और वो उसे बोलता है कि तुम रो मत, मतलब यहाँ पर वो लोग आ जाएंगे। अब वो लोग कौन है ये तो हमें नहीं पता। अब वो उसको एक डॉल देता है, मतलब यहाँ पर से हमें यही अंदाजा लग चुका है यहीं पर जो क्रिएचर है वो इंसानों की भाषा समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। अब यहीं पर हम देखते हैं उन्हें कुछ प्रार्थना की आवाज आ रही थी जिसे शक्ति यहीं पर बोलता है वो तो उनकी देवी माँ की प्रार्थना है। अब यहाँ पर वो लोग उसे फॉलो करके उसी मान के पास पहुंचते हैं जहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो बड़ा सा क्रिएचर होता है वो एक औरत की बलि चढ़ाने वाली थी। और यहाँ पर जो गौतम होता है वो जाकर उसी बड़ा क्रिएचर को धक्का दे देता है। वो क्रिएचर शक्ति को देख के ये बोलता है तू बड़ा बेईमान है। अब यहीं से हमें पता लग चुका है उनके बीच जो कन्वर्सेशन हुआ है ये बल्कि कोई नहीं है, ये शक्ति का फादर साईराज ही है। इन शक्ति को ये पता था उसके पिताजी सुनामी में मर चुके थे, लेकिन जब वो उनको ये हालत में देखता है वो देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अब यहीं पर वो शक्ति के फादर जो साईराज मतलब जो क्रिएचर होते हैं वो यहाँ पर करुणागम के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जबकि यहीं पर जो गौतम होता है वो एक डंडा लेके उसके सिर पर वार कर देता है जिसकी वजह से वो वहां पर गिर जाते हैं। अब यहीं पर वो लोग उसे पूछते हैं उसकी फैमिली कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर वो बोलते हैं वो अभी उनके फैमिली में इंक्लूड होने वाले हैं। दरअसल यहीं पर जो साईराज होता है वो यहाँ पर शक्ति को बताता है कि तू मेरा बेटा कभी नहीं हो सकता, तू बहुत ही बड़ा बेईमान है। दरअसल मेरा और एक बेटा है जो कि मेरी ही खून से जन्म लिया है। दरअसल वो देवी माँ के खून से और उनकी कृपा से यहीं पर जन्म लिया है। वो बहुत ही जल्दी यहीं पर आ जाएगा और तुम सारे लोग को यहीं पर खत्म कर देगा। यहीं पर जब वो उसके फैमिली और बेटे के बारे में कुछ नहीं पता था, यहीं पर चारों के चार जो है वो उसको बहुत ही ज्यादा टर्चर करने लग जाता है जो कि उसे बहुत ही दर्द देता है। लेकिन उसके मन से ये आवाज आ रहा था डरने की कोई बात नहीं, उसका बेटा उनके पास आ रहा है और उनका आर्मी भी उसके पास आ रहा है। जबकि हम देखते हैं कुछ समय के बाद बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और इनको यहीं पर बांध लेते हैं। अब यहीं पर हम देखते हैं वो जो छोटा सा क्रिएचर होता है वो यहाँ पर साईराज के पास आता है। वो उसे बोलता है कि उस लड़की को पानी चाहिए। अब उसके पास गौतम की मेडिकल किट थी, जबकि गौतम उसे देखकर पूछता है ये मेडिकल किट तुम्हें कहाँ से मिली और मेरे बीबी बच्चे कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर साईराज उसे ये बताता है कि मैं तो तुम्हें बता दूंगा लेकिन तुम मुझे पहले मेडिसिन दो। वो उसे एक मेडिसिन देता है और उसके पास एक छोटा सा ब्लेड अपने पास छुपा कर रख लेता है। अब यहीं पर जो साईराज जिस औरत को बांध कर रखा था वो अपने क्रिएचर से ये बात करता है। वो बोलता है कि तुम इसे ले जाओ और अपनी बीच खाना खाने बांट लो। दरअसल ये जो औरत है वो अब तक अशुभ बन चुकी है। यहीं पर कहानी शिफ्ट होती है प्रकाश के फादर के पास, जहाँ पर हम देखते हैं प्रकाश के फादर जो होते हैं वो उन्हें कट्याल की पास्ट की कहानी बताते हैं, मतलब कट्याल में ऐसा क्या हुआ था और किसकी वजह से ये लोग जो है वो ये सारे इन्फेक्शन के शिकार हो चुके हैं। कहानी हम देखते हैं 1991 पर, जहाँ पर हम देखते हैं साईराज जो होता है वो अपनी जमीन प्रकाश के पिताजी को बेच देता है, जिसके बदौलत वो जमीन के अंदर एक साइंस लैब खोलते हैं अपने बेटे के एंटीडोट ढूंढने के लिए। अब वो 1991 से 1996 तक बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट किए इन 5 सालों के बीच, जबकि उन्हें कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिला जिससे उनकी बेटा चल सके। अब इन्हीं 5 सालों के बीच वो बहुत ही सारे चूहे और एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके थे लेकिन उनसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, जबकि उसी साइंस लैब की जितने भी सारे पॉल्यूटेड चीज है वो यहाँ पर बाहर छोड़ चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही पॉल्यूटेड हो चुका था। जमीन बंजर बन चुकी थी, एयर भी एकदम पॉल्यूटेड बन चुका था और वाटर की बात ही तो मत करो।
अब यहीं पर नॉर्मल पीपल को जो रिजल्ट मिला आप कभी सोच भी नहीं सकते। मतलब गाय का दूध सूख चुका था, औरत मरे हुए बच्चे को पैदा करते थे और उनके बॉडी में बहुत ही सारी इन्फेक्शन हो रही थी। और एक जो बात है, औरत एकदम बांझ बन चुकी थी, जिसकी वजह से वो बच्चे पैदा करने के लिए काबिल भी नहीं थे। अब यहीं पर साइराज और उनके गांव वाले जो है वो ये फैक्ट्री के विरुद्ध यहीं पर प्रचार करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी फल नहीं मिलता। अब यहीं पर हम देखते हैं प्रकाश के पिताजी जो होते हैं वो बहुत ही डर चुके थे। अब ये बोलते हैं कि वो उनके बेटे को ठीक करने के लिए वो कितना बड़ा नुकसान कर चुके हैं, मतलब कितने सारे इंसानों की लाइफ वो बर्बाद कर चुके हैं। अब यहीं पर जितने भी सारे गाँव वाले वो चाहते हैं कि ये गाँव छोड़कर वो किसी अलग गाँव पर चले जाए। मतलब शक्ति ने जिस लोगों को अपनी जमीन दिया रहने के लिए, लेकिन यहीं पर साइराज की जो वाइफ जो सुभद्रा होती है वो उन्हें मना करती है। वो बोलते हैं कि हमारी जमीन है, हम ये जमीन को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, या हमारी देवी माँ की जमीन है। लेकिन यहीं पर एक आदमी आके उसकी बात की विरोध करता है, जिसकी वजह से वो इसके शहर एकदम धड़ से अलग कर देता है। अब गांव के जो सारे लोग हैं वो इसी लैब को बंद करने के लिए उसी माइन के अंदर घुस चुके थे, जहां पर हम देखते हैं प्रकाश के पिताजी को उन्हें यहाँ पर यही पता लग चुका है जबकि सुनामी यहीं पर आने वाला है और सारा सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। वो यहीं पर से चले जाते हैं, लेकिन यहीं पर जो लोग होते हैं वो उसी माइन के अंदर फंस चुके थे, जिसकी वजह से वो उसी सुनामी के पानी से बचने के लिए वो भी इस लैब के अंदर घुस जाते हैं। अब यहीं पर हम देखते हैं वो सारे लोग जब उसी लैब के अंदर घुस चुके थे, साइराज की वाइफ जो सुभद्रा होती है वो उन्हें बाहर से लग कर चुकी थी, जिसकी वजह से पानी अंदर ना आ सके, जबकि उससे अपनी कुर्बानी करनी पड़ी। यहीं पर हम देखते हैं डोर लॉक होने की वजह से वो यहाँ पर से बाहर नहीं निकल पाते कि उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए यहीं पर जो एक्सपेरिमेंट के जो चूहे होते हैं, केमिकल होते हैं, वो उन्हें सारे सब कुछ खाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर पूरे इन्फेक्टेड हो चुके थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है वो दरवाजे भी खोल लेते हैं, जबकि वो बाहर जाते उनके ऊपर सनलाइट पड़ने के कारण से उनकी बॉडी भी जलने शुरू हो चुकी थी, जबकि ये बात एक आदमी के साथ हो चुका था और वो भी यहीं पर मारा गया। अब यहीं पर से एक बात पक्की हो जाती है, ये लोग जो है वो कोई क्रिएचर नहीं है, मतलब कि वो वही इंसान है जो कि इन्फेक्टेड है। वो सुभद्रा को अपनी गॉडेस मान चुके थे, क्योंकि सुभद्रा उनकी जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे चुकी थी। और यहीं पर हम जो स्टैचू को देखते हैं वो किसी और की नहीं, मतलब सुभद्रा की स्टैचू ही है। यहीं पर हम देखते हैं साइराज जो होता है वो अपने बेटे भाटियान को बुलाता है। अब यहीं पर हम देखते हैं किसी बड़े मॉन्स्टर की चलने की आवाज आती है जो कि बहुत ही जोर से गुर्रा कर रहा था। कहानी सिर्फ जो होते प्रकाश के फादर के पास, जहां पर हम देखते हैं उसके जो फादर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि वो ये लैब एकदम से खत्म कर देंगे कि उसकी वजह से किसी और की मौत ना हो। लेकिन यहाँ पर जो प्रकाश होता है वो बोलता है कि आपकी जो दवाई है वो मुझे चलने की उम्मीद दे सकती है, तो इसलिए मैं उसे कभी बंद होने नहीं दूंगा। यहीं पर हम देखते हैं फरहान अपने पिताजी के ऑक्सीजन मास्क निकाल लेता है और उनको वहीं पर मार देता है। कहानी शिफ्ट होती है अब फरहान और उनके स्क्वाड के पास, जहां पर हम देख चुके वो लोग उसी फैक्ट्री के अंदर घुस चुके हैं जहां पर उन्हें वही स्टैचू देखने को मिला। और ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शक हो जाते हैं और यहीं पर खत्म होती है एपिसोड 4 की कहानी। और यहाँ पर एपिसोड 5 में हम देखते हैं साइराज अपने बेटे को भाटियान को बुला चुका था, जो कि देखने में एक बहुत ही बड़ा जियांट क्रिएचर था। दरअसल इसे हमें पहले से ही देख चुके हैं, जो कि कुत्तों को लेकर उनके पीछे छोड़ दिया था। अब यहीं पर जो साइराज होता है वो अपने बेटे शक्ति को मारने के लिए भाटियान को ऑर्डर देता है। वो बोलता है कि इसे खत्म कर लो, लेकिन यहीं पर जो शक्ति की फ्रेंड जो पांड्यन होता है वो नहीं चाहता है कि उसके दोस्त उसके सामने मरे। दरअसल यहीं पर वो जानबूझकर भाटियान को गुस्सा दिलाता है, जबकि भाटियान गुस्से में आके उसकी शरीर एकदम फाड़ के रख देता है। और यहीं पर वो उसकी शरीर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो अपने बच्चे को खिला देता है, मतलब उसी छोटे छोटे क्रिएचर को। अब ये क्रिएचर कैसे पैदा हुए वो तो हमें आगे चलकर पता चलेगा। अब अगले ही पल में हम देखते हैं यहाँ पर जो साइराज होता है वो एकदम से बेहोश हो जाता है, क्योंकि गौतम उसे जो दवाई दी थी वो कोई पेन किलर नहीं था, बल्कि वो एक बेहोशी की दवाई थी। अब यहीं पर जो गौतम होता है वो उन लोगों से अपने लिए माफी मांगता है। वो बोलता है कि मेरी यादें तुमको यहीं पर नहीं बुलाता तो ये तुम्हारे साथ नहीं होता। यहीं पर शक्ति और करुणागम बोलते हैं कि तुम्हारी यहीं पर कोई गलती नहीं है, दरअसल ये जो जमीन है वो बहुत ही खूंखार है। यहीं पर गौतम जो होता है उसके पास एक जो छोटी सी ब्लेड होती है, वो बोलता है कि वो अपनी उंगली काट सके, जिसकी वजह से वो उन्हें वहां से भी निकाल सके। लेकिन यहीं पर शक्ति और करुणागम उसे ये करने के लिए मना करते हैं, और करुणागम जो होता है उसके हाथ से वो ब्लेड छीन लेता है। वो अपनी उंगली काटने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि मैं यादें तुमको बचा लिया तो मुझे ये फील होगा कि मैं अपने बेटे से तुमको बचा लिया। अब वो अपनी उंगली वहीं पर काट लेता है। अब यहीं पर तीनों के तीन आजाद हो चुके थे। यहीं पर हम देखते हैं वो लोग जब आजाद हो जाते हैं वो साइराज को घिसकर अपने साथ ले जाते हैं उनके बीवी बच्चे को ढूंढने के लिए। लेकिन यहीं पर वो अलग ही सुरंग में पहुंच चुके थे, जहां पर हम उस सुरंग को देखते वो बहुत ही अलग था बाकी सारे सुरंग से। अब यहीं पर सुभद्रा की विजन साइराज का आता है, बोलती है यहीं पर हमारे अलावा और कोई भी इंसान यदि आए उससे यहीं पर खत्म कर देना होगा, जबकि तुमको ये तीनों के तीन को यहीं पर खत्म करना होगा। अब
यहीं पर सायरा जो होता है वो और फ्लैशबैक की कहानी बताता है, जहाँ पर हमें पता लग चुका है उनके गांव जब बंजर हो चुकी थी, वो यहाँ पर चलते चलते नामलाई गांव पर आ जाते हैं, जहाँ पर शक्ति ने उसी सारे मजदूरों को जमीन दिया था। यहीं पर हम देखते हैं वो लोग देखते हैं उन्हीं गाँव वालों को जो कि बहुत ही ज्यादा खुश में थे। अब यहीं पर सेतु के भी मैरिज चल रहा था, जिसे देखकर यहीं पर जो लोग है वो बहुत ज्यादा जल चुके थे। अब वो लोग एक ठान लेते हैं वो इसी गाँव को एकदम से बर्बाद कर देंगे उनकी तरह। अब हम देखते हैं सेतु और उनके रिलेटिव जब जाते हैं उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी के बारे में। अब यहीं पर वो लोग जो हम देख चुके हैं जो प्रीवियस एपिसोड में जो जंगल में छुपकर उनके ऊपर नजर रख रहे थे, वो और कोई नहीं, वो सायराज और उनके गांव वाले थे, और जबकि वो लोगों ने ही उनके ऊपर अटैक किया था। अब यहीं पर एक बड़ा सा राज खुलता है, वहाँ के जो सारे के सारे बस के अंदर जितने भी सारे लोग थे वो सबको खत्म कर देते, लेकिन जो माया होती है वो उसको खत्म नहीं करते, वो जबकि अपने साथ उसे ले आते हैं। अब यहीं पर सायराज उसे यहाँ पर लेके जो काम उसके साथ किया वो बहुत ही घिनौना था। मतलब हमें प्रीवियस एपिसोड में पता लग चुका है उनके जो सारे औरत है वो अभी बच्चा पैदा करने के लिए कैपेबल नहीं है, जबकि यहीं पर वो उसी माया को यहीं पर ले आते हैं, उसके हाथ पैर काट लेते हैं और भाटियान को भी जन्म देते हैं। उसके साथ बहुत सारा गलत काम हुआ है। हम पहले से जो छोटे छोटे ड्वार्फ क्रिएचर को देखते हैं वो बल्कि किसी और की नहीं, ये माया की है। मतलब माया के साथ बहुत ही ज्यादा गलत काम हुआ है और उसने ही उसी सारे बच्चे को जन्म दिया है। अब ये सारे बात सुनने के बाद कोई भी इंसान अपने दिल से जरूर रो बैठेगा। दरअसल माया के इन तीन लोगों से जो सारे रिलेशन है मैं आपको यहीं पर थोड़ा बता देता हूँ। यहीं पर माया जो होती है वो शक्ति की बेटी होती है और करुणागम की बहू और सायराज की पोती, जबकि सायराज ने अपनी पोती के साथ इतना बड़ा गलत काम कर चुका था, जबकि वो लोग उस टाइम पर थोड़े बहुत इन्फेक्टेड हो चुके थे, लेकिन उनका दिमागी हालत उस समय भी बहुत ही बदतर था। मतलब कितनी छोटी सोच। अब यहीं पर शक्ति की हालत क्या होगा आपको तो पता चल चुका होगा। वो इतना ज्यादा पैनिक में आ चुका था, वो नहीं चाहता था कि उसकी बच्ची और ज्यादा दर्द पाए, इसलिए वो अपने हाथ से अपनी बच्ची के सांस को रोक लेता है और यहीं पर उसे मुक्ति दिला देता है। अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, जबकि वो करुणागम के हाथ से एक तलवार लेके उसके पिताजी मतलब सायराज की सर धड़ से अलग कर देता है। अब वो इतना ज्यादा पैनिक हो चुका था, उसे पता नहीं था कि वो आगे क्या कर सके, लेकिन यहीं पर गौतम और करुणागम जो होते हैं वो उसको उनके साथ में लेकर चलते हैं। अब यहीं पर कहानी शिफ्ट होती है माया के पास, जहाँ पर हम देखते हैं वो बड़ा जियांट क्रिएटर जो होता है वो आके माया के साथ उसी सारी गलत काम करने ही वाला था। मतलब माया को भी उसकी तरह इस्तेमाल करने के लिए वो यहाँ पर उसे रखते थे, लेकिन ठीक उसी समय वो जो ड्वार्फ क्रिएचर होता है वो यहाँ पर आता है। वो बोलते हैं कि ये सारे काम करने से पहले हमें पूजा करना होगा। अब वो जियांट क्रिएचर यहीं से चला जाता है पूजा करने के लिए। अब कहानी शिफ्ट होती है फरहान और उसके स्क्वाड के पास, जहाँ पर हम देखते हैं एक साइंटिस्ट जो होता है वो उस स्टैचू को टच करने के लिए जब जाता है, हालांकि उसी स्टैचू के अंदर से आके उसके हाथ उसके शरीर से एकदम से अलग कर देता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। और यहीं पर सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। पर फरहान और उसकी स्क्वाड थोड़े बहुत क्रिएचर को तो खत्म कर देते हैं, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। दरअसल यहीं पर जो फरहान होता है वो जगन से पूछता है ये सारे सब क्या है और तुम्हें इसके बारे में तो जरूर पता होगा। लेकिन जगन बोलता है मुझे क्या, मैं तो यहाँ पर 20 सालों के बाद आया हूँ, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी वो जो सैंपल है वो यहाँ से लेकर जाना होगा। ये लोग उसी सैंपल के रूम पर एंटर करते हैं, जबकि उनके ऊपर और एक क्रिएचर हमला कर देता है, लेकिन वो लोग उसे वहीं पर मार गिराते हैं। अब यहीं पर जो फरहान होता है वो बोलता है कि हमें यहीं पर से चलना चाहिए, लेकिन जगन जो होता है वो बोलता है कि हमें सैंपल लेकर जाना चाहिए, यदि तुम वो सैंपल अपने साथ नहीं लेते हो तुम्हें तुम्हारे बाकी के बचे हुए पैसे नहीं मिलेंगे। खैर फरहान जो होता है वो उसी सैंपल को ढूंढने के लिए लगता है और अपने एक आदमी को एग्जिट पॉइंट ढूंढने के लिए पहुंचता है, जहां पर वो लोग इससे निकल सके। यहीं पर दिखता है जो भाटियान मतलब जो जियांट क्रिएचर होता है वो उनके ऊपर हमला कर चुका था। अब यहीं पर फरहान को भी दूर मार कर फेंक देता है। अब उनके बीच एक जो फीमेल आदमी होती थी जिसका नाम था हाफी, अब भाटियान उसको ले जाता है और उसकी शरीर बीच से फाड़ कर रख देता है। अब यहीं पर फरहान उसी जियांट क्रिएचर को मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसके सिर बहुत ज्यादा दुखने के कारण वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सका। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो हील हुआ वो यहाँ पर उसकी बॉडी को रेस्पेक्ट देके आगे बढ़ता है। अब कहानी शिफ्ट होते है गौतम के पास, जहाँ पर हम देखते हैं गौतम करुणागम और सायराज माया के पास पहुंच चुके थे। यहाँ पर वो लोग आके माया और नेहा को यहाँ पर से हील कर लेते हैं। इस टाइम में उन्हें क्रिएचर की आवाज आ रहा था, जबकि उनको यहीं से जल्दी से निकलना है। अब यहीं पर जो करुणागम होती है वो एक तलवार लेके उसी ड्वार्फ क्रिएचर के सिर पर रख देता है। वो बोलता है कि तुम हमें यहीं से जल्दी से निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन यहीं पर जो नेहा होती है वो बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये बोल नहीं सकता, जबकि ये जो ड्वार्फ क्रिएचर है वो हमारे ख्याल रख रहा था। अब यहीं पर से हमें पता लग चुका है ये जो ड्वार्फ क्रिएचर वो बहुत ही अच्छा है। अब यहीं पर हम देखते हैं वो जो क्रिएचर होता है एक एग्जिट पॉइंट तक पहुंचता है, जहां पर वो उन लोगों को वहीं से निकलने के लिए बोलता है। अब यहीं पर खत्म होती है एपिसोड 5 की कहानी।